तो दोस्तों आज की कहानी जो है एक ऐसे व्यक्ति की है जिनकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है। तो दोस्तों जब तक उनके शरीर में ताकत थी तब तक उन्होंने जो है खूब पैसा कमाया, खूब जो है करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे थे उनका बिजनेस भी बढ़ाया और उनका जो है बहुत साथ दिया। और जो है अपनी जो है वाइफ थी उनको भी जो है बहुत सारा बैंक बैलेंस कर दिया और गहने वगैरह बनवाए, यानी कि सबको जो है सेटल कर दिया था अच्छे से। अब जो है जब उनकी उम्र 60 साल की हो जाती है तो इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, ये हादसे से जो है अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और उस वक्त पर इनकी जो पत्नी होती है और बच्चे होते हैं वो सब लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं। तो दोस्तों इनके घर में जो है एक नौकरानी रहती है, वो जो है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी। वो जो है काम करने आती थी उनके घर पे, खाना वाना बनाना, जो है झाड़ू पोछा करना, यही सब करने आती थी। फिर इनका कोई सहारा भी नहीं था, सब लोग छोड़ करके चले गए थे। तो एक दिन ये नौकरानी को बुलाते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम मेरे पास आओ। तो दोस्तों उस नौकरानी को अपने पास बुलाते हैं और बुला करके उसका हाथ जो है तेजी से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जो है मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ और मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द रखा हुआ है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द भरा पड़ा है और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, कुछ राज की बातें हैं जो मैं सिर्फ अपनी पत्नी को बताना चाहता था। ठीक है, लेकिन अब पत्नी और बच्चे तो है नहीं, अब जो है वो उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं तुमको बताऊंगा क्योंकि तुम जो है निस्वार्थ भाव से अभी भी मेरे साथ हो। तो मैं ये सोच रहा हूँ जाने से पहले जो रहस्य है तुम जान लो। तो दोस्तों यह सुन करके वो महिला जो है काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती ऐसा कौन सा रहस्य अपने दिल में छुपा करके बैठे हुए हैं जो अपने पत्नी और बेटे को ना बता करके ये मुझे बता रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो रहस्य क्या था, ठीक है, जो इस उम्र में जो है उसको बताने वाला था? ऐसा क्या रिश्ता बन चुका था उस नौकरानी से जो उसको जो है पत्नी से ज़्यादा मानता था? आइए जानते हैं पूरी कहानी में। बहुत ही रोचक कहानी है दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी है। और क्या आपके बुढ़ापे में भी ऐसा हो सकता है? किसी न किसी के जो है, क्या किसी ने समय थोड़ी ना देखा है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो समय चल रहा है, आज के लोग जो है निस्वार्थी होते हैं, जानते हो, सब पैसे के भूखे रहते हैं सारे लोग। कोई भी रिश्ता जो है मजबूत कहाँ होता है, वो जो है बस पैसा होगा तो सब लोग आएंगे, नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है आपको पूरी कहानी जो है, आप पूरी कहानी शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, कोई भी पार्ट मिस मत करिए। लेकिन आप सभी से एक मेरा निवेदन है, कृपया जो है अगर आप जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आपका नाम ले सकूं लास्ट में। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां बरेली, वहां का ये व्यक्ति रहने वाला था और इनका नाम रामदास होता है। उम्र लगभग 60 साल के आसपास हो ही चुकी थी। रामदास अपनी जवानी में खूब मेहनत किया, गरीबों की जिंदगी भी बीती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई जो है मेहनती होता है और उसके हौसले बुलंद होते हैं तो वो कोई भी चीज़ जो है मुश्किल नहीं होती है। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिल ही जाएगी और सक्सेस हो ही जाओगे। ठीक है, वो बात अलग है कि आप कौन से फील्ड में मेहनत कर रहे हो। ठीक, रामदास के जो पिता थे वो बेहद गरीब थे, किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी का काम करते थे। इतना ज़्यादा खेती भी नहीं थी, किसी तरीके से उनका जो है पालन पोषण चल रहा होता है। ठीक है, रामदास घर से बाहर निकलते हैं मात्र 10,000 रुपये लेकर के और कबाड़ का काम शुरू कर देते हैं। रामदास शुरुआत में ठेला लेकर के गांव-गांव कबाड़ खरीदा करते थे, उसके बाद उसी से कुछ पैसे का इंतजाम करते थे। फिर आने वाले टाइम में कबाड़ के होलसेल व्यापारी बन जाते हैं। इनके यहाँ जितने गांव में जो है घूम करके जो फेरी लगाते हैं कबाड़ी वाले, वो सब जो है इनको ही अपना कबाड़ बेचते थे। और साथ ही साथ स्क्रैप पे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां और बहुत सारे लोहा वगैरह सब आते थे, तो ये वो खरीदने लगे। ठीक है, समय बीतता जाता है तो कबाड़ जो है दोस्तों बहुत सारा पैसा कमाने लगते हैं उसी कबाड़ में। और जो है पत्नी, दो बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, अच्छी शिक्षा, अच्छे विद्यालय में एडमिशन, इसी उम्मीद पर जो है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, मेरा बिजनेस संभाल लेंगे और बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन दोस्तों जिस उम्मीद पर यह काम कर रहे थे, आने वाले टाइम में जो है इनके साथ उल्टा हो जाता है।
और जो है रामदास कबाड़ से इतना पैसा कमाए कि शाहजहांपुर बरेली का जो हाईवे था, बाईपास था, वहाँ जो है ज़मीन लेकर के और वो शहर में दो छोटे छोटे मकान, दो जो है मकान बनवा दिए थे बड़े बड़े अपने बेटों के लिए। ठीक है, तो जो है बड़े होने के बाद जैसे ही नौकरी नहीं मिली तो बेटों ने भी जो है इस काम को करने लगे। उनको नौकरी नहीं मिली तो यही सब कबाड़ वाला बिजनेस, क्योंकि बड़ा हो गया था, करोड़ों का फायदा हो रहा था। स्क्रैप वगैरह में बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह जानते हो कितने सब दिल्ली में जो सब आते रहते हैं, तो जो है वो यही बिजनेस वो लोग करने लगे। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है बेटों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद दोनों बेटे जो है सपरिवार दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जब शहर में जो है पति पत्नी रहते थे और इनके घर में एक नौकरानी रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, जो इनके यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाने के लिए आती थी। दोस्तों लक्ष्मी बहुत ही ईमानदार थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। रामदास उसे बहुत अच्छा मानता था, उसकी पत्नी भी बहुत उसे अच्छा मानती थी। कितना विश्वास बना करके वह रखी हुई थी। लेकिन कौन कहता है कि आगे आने वाले समय में कब किसके साथ या किसकी नीयत कब बदल जाए पता नहीं चलता, किसी ने सोचा नहीं होगा। जब रामदास की उम्र लगभग 60 के प्लस हो जाती है, अचानक एक दिन रामदास जो है अपनी दुकान पर बैठे थे और बैठे बैठे दोस्तों गिर पड़ते हैं। जैसे गिर पड़ते हैं, वहाँ के जो काम करने वाले होते हैं नौकर चाकर तत्काल इनको जो है पत्नी को फ़ोन करके बताते हैं कि साहब को पता नहीं क्या हो गया है, इनके हाथ पांव ढीले पड़ गए हैं। तो जैसे ही उनकी पत्नी को यह सुनती हैं फ़ोन पर कि, तो वो जो है आनन फानन में अपने बेटों को फ़ोन करती है। बेटे दिल्ली में थे, इतनी जल्दी आना तो आसान नहीं था। बेटे कहते हैं कि आप चलिए, मैं तत्काल यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों बेटे जो थे अपनी गाड़ी निकालते हैं और बरेली के लिए रवाना हो जाते हैं। तब तक जो है उनकी पत्नी जो है दुकान पर पहुँच जाती हैं और जो वहाँ पर नौकर चाकर होते हैं वो लोग जो है उनके माध्यम से जो है आनन फानन में उनको हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर इनकी स्थिति देखते हैं और कहते हैं इनको तो लकवा मार गया है। तो दोस्तों इनके जो शरीर का अंग होता है वो पूरी तरह से झूल गया था, एक तरफ का हिस्सा जो है पैरालाइज हो गया था। डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं, ट्रीटमेंट चलता है लगभग 15 दिन। फिर उसके बाद जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हुए अगले दिन जो है सुबह जो दो बेटे थे वो जो है आ जाते हैं और बाप की तबीयत सुन करके वह दिल्ली से वापस आ जाते हैं। आने के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल से जो स्थिति होती है उसका जायजा लेते हैं। डॉक्टर साहब बता देते हैं देखो इनको जो है लकवा मार गया है, इतना आसान नहीं है ठीक होना, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसका कितना टाइम लग जाएगा ये कोई हम आपको नहीं बता सकते। तो दोस्तों यह सुन करके उनके जो दो बेटे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको यह लगने लगा कि कैसी मुसीबत आ पड़ी है। उधर जो है अपना अच्छा धंधा चल रहा था और सीजन भी था, अब धंधा छोड़ करके इधर आ गया हूँ, कितना मेरा लॉस हो जाएगा। दोस्तों एक सप्ताह तक तो दोनों बेटे थे वो जो है वहाँ पर किसी भी तरह से रुकते हैं। लेकिन एक सप्ताह तुम देखो, एक सप्ताह हम देखें, ऐसा दोनों जो है 15-15 दिन जो है डिसाइड करते हैं रामदास के पास। फिर उसके बाद दोस्तों जो है पत्नी भी साथ में रहा करती थी। लेकिन दोस्तों जब जो है स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उनके जो जो बेटे थे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अब हम चाहते हैं कि पिताजी को आप घर भेज दीजिए और इनकी सेवा हम वहीं पर कर लेंगे। ठीक है, रही बात दवाई की तो दवा जो है आप बता दीजिएगा, हम इनको देते रहेंगे और जो है हम दिखाते रहेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसा उचित लगे। तो दोस्तों वो जो है रामदास को लेकर के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद बेटे दिल्ली चले जाते हैं। घर पर केवल जो है लक्ष्मी और उनकी पत्नी रामदास थे वहाँ पर देख रेख करने के लिए। अब दोस्तों पत्नी जो है अभी 1 महीना तक तो किसी तरीके से देख रेख करती है, लेकिन कहते हैं ना जब आदमी चलता फिरता रहता है पैसा कमाता है तब तक तो उसकी कीमत होती है, और जिस दिन उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, जवाब दे देता है, तो उस दिन से वह आदमी जो है अपने घर के लोगों पर ही बोझ बनने लगता है। समय के साथ साथ कुछ ऐसा भी होने लगता है रामदास के साथ, जो पत्नी उसकी जो है जीवन संगिनी थी, 7 फेरे लेकर के आई थी, जिंदगी भर के जो है साथ निभाने के लिए कस्में खाई थी, तुम्हारा पूरा जो है जिंदगी भर पूरा साथ दूंगी। तो पत्नी भी धीरे धीरे करके जो है रामदास को खिलाना होता था, पिलाना होता था, नहलाना होता था। वो चिड़चिड़ापन महसूस करने लगती है। रामदास की यह हालत हो गई थी कि चारपाई पर पड़े पड़े लैट्रिन बाथरूम वहीं पर हो जाती थी, सब बिस्तर पे ही। उनके कपड़े चेंज करवाना, कपड़े बदलवाना। दोस्तों महीने भर तो ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन जब पत्नी को यह आभास हुआ कि यह पता नहीं कब तक चलेगा,
मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी रामदास की हालत को देख करके उन्हें घिन आने लगा था। 1 महीने बाद अब रामदास की स्थिति ये हो जाती कि जहां पड़े रहते थे वहीं पड़े रहते थे, चाहे कपड़े में लैट्रिन लगा हो, चाहे बाथरूम लगा हो, खाने पीने का जो पेट में महसूस वगैरह थी और जो वही जूस वगैरह सब पीते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि हमें भूख भी लग रही है, तो वो इशारा भी नहीं कर पा रहे थे। अब जो है दोस्तों उनका कोई कौन ध्यान दे, तो धीरे धीरे करके इनका जो शरीर था दोस्तों वो कमजोर पड़ता चला जा रहा था। लेकिन जो इनके घर में लक्ष्मी नौकरानी थी वह थोड़ा सा समझदार थी। जब उनकी पत्नी उन्हें इग्नोर करने लगती है तो वो रामदास का ख्याल रखने लगती है, रामदास के कपड़े बदलवाती है, उन्हें नहलाती है, उन्हें दवाई देती है और उन्हें खिलाना पिलाना जो है सब कुछ वही कराती थी और उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाती थी। उनकी जो नौकरानी थी, अब जो है दोनों और जो है दोनों के बीच जो पर्दा था वो दोस्तों खत्म हो चुका था, क्योंकि अब जो है वह चीज़ हो चुकी थी जो एक पत्नी और जो है एक पति के बीच में होती थी। क्योंकि जो है आदमी जो है बिस्तर पर पड़ा होता है, जो चाहे कपड़े बदलवाता है और वो सब कुछ देख लेती है, कोई पर्दा नहीं होता है। अस्पताल में आदमी एडमिट रहता है तो वहाँ पर जो नर्स काम करने वाली होती है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो कपड़े वगैरह चेंज करती है, तो कोई शर्म नहीं रहती है, क्योंकि जेंट्स स्टाफ है, क्या मजबूरी है। तो जो है अब स्थितियां बदल चुकी थी, तो उनकी पत्नी जो थी वो करती थी, अब यह लक्ष्मी करती थी। पत्नी ने तो हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन लक्ष्मी जो थी वह निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करने लगती है, क्योंकि लक्ष्मी का रामदास ने जो है बुरे वक्त में बहुत साथ दिया था, उसकी बहुत मदद की थी, तो जिसका वह एहसानमंद थी। लक्ष्मी को लगा कि यही समय है उन एहसानों का जो है कर्ज चुकाना, तो वो जो है अपने मालिक के साथ हमेशा खड़ी रहती थी और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती थी। कभी भी जिंदगी में किसी का भी बुरा वक्त आ सकता था जो है, और उसका भी बुरा वक्त आया था, उसने भी दर दर की ठोकरें खाई थी, तब जाके कोई सहारा नहीं बना। उस वक्त जो है रामदास उनका सहारा बने थे। उन बातों को याद करके, उन समय को याद करके लक्ष्मी इनकी देखरेख करने लगती है। तो दोस्तों इनकी सेवा जो है सब करने लगती है। लगभग 3 महीने के आसपास का समय बीत जाता है। अब 3 महीने में जो पत्नी थी वो पूरी तरीके से ऊब जाती है और कहती है, मैं तो अब इनके साथ नहीं रहने वाली हूँ, बस मेरा मन यही कर रहा है कि मैं भगवान अब इनको मुक्ति दे दें। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी दोस्तों मन ही मन ऊब चुकी थी। उनको लग रहा था कि रामदास चले जाए तो बेहतर है। चारपाई पर पड़े पड़े जो लैटरिन करते हैं और चारपाई पर जो है वहीं पर सुसु वगैरह भी कर देते हैं। बहुत गंदगी मचा रखे हैं, दिन भर खाना पिलाओ, ये सब करो, मतलब पूरी तरह से वो ऊब चुकी थी। वो चाहती थी कि मर जाए किसी भी तरीके से। ठीक, अब दोस्तों जो है लेकिन जो है अब वो कहती है कि मैं भी दिल्ली चले जाऊं, अपने बेटे के साथ रहूं, जाके कुछ दिन वहां रहूं। तो वह भी जो है 15 दिन में आते थे और कभी महीना भर में आते थे। बेटे जो थे वो दवाई वगैरह होती थी वो दिलवा करके वापस चले जाते थे। उनकी भी विशेष रुचि जो है पिता से थी नहीं, क्योंकि वो जो है बोझ लगने लगे थे। वो एक बाप जो है जिन्होंने अच्छे से बेटों को पढ़ाया लिखाया, बिजनेस स्टैंड कराया, पूंजी दी, घर खरीद करके दिया, आज वही जो है बोझ लगने लगे थे। एक समय का चक्र होता है दोस्तों, हर किसी के साथ होता है। जो समय चल रहा है आजकल रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, रिश्ते तो सिर्फ पैसे के रह गए। तो दोस्तों लक्ष्मी को लग रहा था कि रामदास के पास जो है कुछ बचा नहीं है, बेटों को भी लग रहा था कि कुछ बचा नहीं है, कि पिता के पास कुछ है, जो कुछ भी था हमने ले लिया। लेकिन रामदास के पास जो है ऐसा कुछ नहीं था। रामदास जानते थे कि बुढ़ापे में हो सकता है ऐसा मेरे साथ होगा, तो जो है स्थितियां चेंज हो सकती हैं, जिसको जो है किसी और का सहारा लेना पड़ सकता था। इस वजह से रामदास ने चुपके से किसी को बिना बताए हुए कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी वगैरह बचा करके बैंक में रखी हुई थी, जो कि बैंक के लॉकर में ज्वेलरी थी और बैंक में फिक्स डिपॉजिट था। इसको कोई नहीं जानता था। अब रामदास की पत्नी दिल्ली चली जाती है बेटों के साथ, तब बेटे के पास जो है पहुंच जाती है, तो बेटे को लगा कि लक्ष्मी तो वहां है ही सेवा सहाय करने के लिए। दोस्तों लक्ष्मी अकेले पड़ जाती है। जो लक्ष्मी के 2 बेटे होते हैं जो स्कूल भी जाते हैं और शाम को आते हैं, तो दुकान जो है दुकान घर के सामने एक छोटी सी खोल रखी थी। उसी दुकान में जो है 10-20 रुपए 50 रुपए मिल जाता था, जिससे जो है घर का साग सब्जी वगैरह चल जाता था। लक्ष्मी की पगार भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो 10 रुपए के आसपास पाती थी। तो उसके बाद जो है 10,000 के आसपास लक्ष्मी की सैलरी थी। लेकिन दोस्तों जब पिता
की ऐसी हालत हो जाती है तो उनके जो बेटे कहते हैं कि एक काम करो लक्ष्मी, तुम पिताजी की देख रेख करो, मैं तुम्हारी पगार बढ़ा करके जो है 25,000 कर दूंगा। दोस्तों लक्ष्मी को लगा कि तो चलो मैं जो है वैसे भी कम पैसे में काम कर रही हूँ तो अच्छा है, चलो मिल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेवा भी हो जाएगी और उनका जो कर्ज है वो भी अदा हो जाएगा। मैं पिता समझ करके इनकी सेवा करूँगी, बड़े बुजुर्ग वैसे भी हैं, इसमें क्या बुराई है। और मेरा जो है मन भी सेवा करने में लगता है। 1 साल बीत जाने के बाद जो है स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन उनका बेटा आता है डॉक्टर के पास, ले जाकर के उनको दिखाने के लिए फॉलोअप में, और डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपको क्या स्थिति समझ में आ रही है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखो मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, साल भर के आसपास हो गया है, ट्रीटमेंट चल रहा है, स्वास्थ्य में सुधार हुआ नहीं, पता नहीं कितने दिन तक ये चल पाएंगे, ठीक भी हो सकते हैं और ठीक नहीं भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता हूँ। मेरा काम है इलाज करना, जो बीमारी है उसका मैं इलाज कर रहा हूँ। फिलहाल हमें पहले से कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं और इनका इलाज कंटिन्यू रखिए तो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इलाज के अच्छे खासे पैसे लगते थे और उसमें जो है लक्ष्मी का भी देना पड़ता था और जो है महीने में दवाई वगैरह भी बहुत सारे हो जाती थी, लगभग 60-70 हज़ार रुपये का खर्च हो जाता था। साथ ही साथ जो है उनके खाने पीने का भी जो व्यवस्था थी उसमें भी पैसे जाते थे। अब बेटे को यह लगने लगा कि इतना पैसा पीछे खर्च हो गया है, अब खर्च जो हो रहा है वो व्यर्थ ही हो रहा है। धीरे धीरे करके दोस्तों 1-2 साल तक समय बीत जाता है लेकिन इनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आता है। लक्ष्मी तन मन धन से बेचारी सेवा करने में लगी हुई थी। देसी दवाएं जो भी इस्तेमाल करती थी, जो डॉक्टर दवाई दिए थे उसका भी इस्तेमाल करती थी, पैरों में मालिश वगैरह करती थी, जो अंग झूल गया था उस पर भी मालिश करती थी, बहुत मेहनत करती थी। दोस्तों 1-2 साल नहीं, लगभग 7 साल बीत जाता है। 2008 में इनके साथ ऐसी घटना होती थी जो है, और 2015 तक इनकी ये हालत यही हालत रहती है। लेकिन जब 2015 आता है तो दोस्तों धीरे धीरे जो रामदास थे वह जो है उठने लगते हैं और लड़खड़ाते हुए ये चलने लगते हैं। जो बोलते थे जुबान वगैरह थोड़ा बहुत जो है लड़खड़ाती थी लेकिन शुद्ध शुद्ध बोलने भी लगे थे। रामदास को जैसे जैसे सुधार हो रहा था वैसे वैसे रामदास जो है अपने बेटे और अपने पत्नी के बारे में पूछते थे तो लक्ष्मी जो है सारी कहानी उनको बता देती थी। वह तो आपको कब का छोड़कर चले गए थे, उनको आपको जो है छोड़े हुए लगभग 3 साल के आसपास हो गए हैं। तो दोस्तों अभी तक वो लक्ष्मी उनसे कहती है कि 3 साल से वो लोग देखने भी नहीं आए कि आप किस हालत में हो, जिंदा हो या नहीं हो, यह बात जो है वो उनको कोई मतलब नहीं है आपसे। तो दोस्तों यह जो है बात सुन करके रामदास को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन जो है लक्ष्मी उनके पास बैठी थी, मालिश कर रही होती है। रामदास लक्ष्मी का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेते हैं, वह जो है दिल की कोई इतनी बड़ी दर्द हो सकता है। आज वह कहना चाहते थे कि दोस्तों लक्ष्मी पहले से तो एकदम घबरा जाती है, डर जाती है, आज रामदास को हो क्या गया है। लेकिन रामदास कहते हैं लक्ष्मी मैं तुमसे अपनी जो है दिल की एक बात कहना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी कहती है कि हाँ साहब बोलिए, बताइए क्या बात है। तो दोस्तों रामदास जो है लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेते और कहते हैं लक्ष्मी मैंने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, शिक्षा दी, या बदल गए, कैसे बदल गए मुझे नहीं पता। बिजनेस भी इनको मैंने बना के दिया, घर बना के दिया, पत्नी भी जो लिए हैं वो जो है मैंने वो भी दिलवाया, शादी भी करवाई, अच्छी ज्वेलरी भी दिलवाई है, कैश भी दिलवाया। और जिस घर में ये है यह पत्नी के नाम है, ठीक है। कभी अपने लिए जिया नहीं मैंने, ठीक, सब कुछ घर वालों परिवार वालों के लिए जिया, सब कुछ उनके लिए किया। और दोस्तों आज वही सारे लोग जो है मुझे छोड़कर चले गए, वो कहते हैं। और उनका जो है अब ये बताओ तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है, सिर्फ एक नौकर और मालिक का। लेकिन सारे नौकर भी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी हो कि बिना जो है किसी स्वार्थ के, बिना मतलब के जो है दिल से जो है तुम मेरे जो है सेवा कर रही हो। तो जो है तो वो लक्ष्मी कहती है कि नहीं साहब मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने किया। यह बात सुन करके जो है रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामदास कहते हैं कि लक्ष्मी मेरे मन में एक बात है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लक्ष्मी कहती हाँ साहब बोलिए। रामदास कहते हैं कि मुझे एक दिन किसी तरीके से बैंक लेकर के चल, बहुत ज़रूरी काम है। लक्ष्मी कहती है कि साहब बैंक में क्या काम है। वो कहते हैं किसी तरीके से ले चल बस। लक्ष्मी कहती है कि ठीक है साहब, अब मैं तो आपको लेके चलूँगी। तो रामदास कहते हैं कि एक काम करो, चुपके से ले चलो, किसी को पता ना चले, तो मुझे लेकर के चलो। लक्ष्मी कहती है ठीक है। तो दोस्तों लक्ष्मी जाती है, उनके जो बेटे थे
बहुत बड़े नहीं थे, 8-10 साल के थे। लक्ष्मी के जो बेटे थे वो 8-10 साल के बेटे थे। तो जो है बड़ा वाला बेटा था, वो जो है अपने बड़े वाले बेटे से कहती है कि साहब को बैंक जाना है। तो वो कहता है ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, हम लेकर के चले जाएंगे। तो वो जो है गाड़ी बुलवाता है और सहारा देकर के गाड़ी में बैठ जाता है। फिर उसके बाद जो है दोनों बेटे आते हैं और फिर उनको गाड़ी में बैठाते हैं और बैंक लेकर के चले जाते हैं। जैसे बैंक में रामदास पहुंचते हैं, उनका जो अकाउंट था जहां पर उन्होंने ज्वेलरी और कैश लॉकर में रखा था, जिसकी जानकारी दोस्तों किसी को भी नहीं थी, रामदास छुपा करके जो है वहां से जो है मैनेजर के पास जाते हैं और वहां जो है लक्ष्मी का खाता तत्काल प्रभाव से खुलवा देते हैं। बैंक मैनेजर रामदास को जानते थे। रामदास के तुरंत कहने के 10 मिनट के अंदर ही उनका खाता खुल जाता है। रामदास अपनी पासबुक जो होती है, जो एफडी के कागज वगैरह होते हैं, वह सब कुछ मैनेजर को दे देते हैं और कहते हैं मेरी हालत ऐसी है और मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे लॉकर में ज्वेलरी रखी हुई है, जो कैश है, वो सब कुछ जो है लक्ष्मी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। जो मैनेजर था वो कहता है कि लक्ष्मी कौन है? वो रामदास कहते हैं मेरी नौकरानी है। मैनेजर कहते हैं रामदास जी आप इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं? इतने पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान आदमी हैं। तो रामदास कहते हैं नहीं मैनेजर साहब, गलती मैंने की। जब मैं स्वस्थ था तब सब कुछ करके दिया था। जिसको मैं अपना समझ रहा था वो साले सब तो बेगाने निकल गए, सब स्वार्थी निकल गए। ठीक है, मेरे अपने होते हुए भी साले मेरे अपने नहीं थे, और जो मेरी नहीं थी उसने मेरी निस्वार्थ भावना से सेवा की है। शायद यह नहीं होती तो आज मैं कब का मर चुका होता। यह सुनकर के मैनेजर साहब दंग रह जाते हैं। मैनेजर साहब पूरी कहानी पूछते हैं, रामदास पूरी कहानी बताते हैं। मैनेजर साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी तुम सच में जो है तुम्हारा नाम लक्ष्मी है, वैसे तुम लक्ष्मी भी हो। दोस्तों रामदास पूरी एफडी जो थी 2008 में किया था और वो 2015 के लगभग जो है 40 लाख के आसपास हो चुकी थी। लगभग जो है 20 लाख का सोना उनके पास था और लगभग 60-65 लाख की जमा पूंजी थी। वह सारा जो कुछ भी था लक्ष्मी के नाम हो जाता है। लक्ष्मी के नाम करके बैंक से जो है बैंक मैनेजर कहते हैं मुझे जो है वो जो रामदास होते वो कहते हैं मुझे कचहरी तक किसी तरह से ले चलो। दोस्तों एक प्लॉट लिया था जो कि अपने नाम था, वह भी जो है अपने बुढ़ापे में के लिए ले रखा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं उसको बेच सकता हूँ। वो लक्ष्मी से कहते हैं लक्ष्मी मैं अब सब तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ, बस तुम मेरा देख रेख करती रहना। लक्ष्मी कहती है कि बाबूजी मैं आपका जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही हूँ, बिना किसी धन के लिए, बिना किसी पैसे के लिए। तो जो है आप मुझे अपना सब कुछ सौंप चुके हैं, अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं, चाहे बेटी बन करके करूं, चाहे बेटा बन करके करूं, चाहे बहू बन करके करूं। दोस्तों यह बात सुन करके रामदास की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते हैं और कहते हैं कि तत्काल मुझे घर लेकर चलो। तो जो है घर लेकर के आती है, सारा काम हो जाता है, प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो जाती है। यह बातें जो गुप्त रहती हैं। लगभग 1 महीने बाद जो प्लॉट होता है वह लक्ष्मी के नाम हो जाता है। बैंक का जो पैसा था वो तुरंत जो है एफडी वगैरह टूट जाती है, लक्ष्मी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और दोस्तों उसमें जो 4 से 5 लाख रुपए लक्ष्मी निकाल लेती है। साहब इतने पैसे एफडी मत करो, मैं चाहती हूँ कि ये पैसे तुम्हारे हैं, तुम पीछे आपके उसमें खर्च हो। रामदास लक्ष्मी से कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। तो 5 लाख की सेविंग अकाउंट में रखते हैं, बाकी सब एफडी कर देते हैं। उसके बाद उन पैसों से थोड़ा थोड़ा करके निकाल करके लक्ष्मी रामदास के पीछे जो खर्च दवाई वगैरह सेवा वगैरह में लगा देती है। अब दोस्तों लगभग 1 साल का समय बीत चुका था, सन 2016 आ चुका था। 2016 के आसपास जो रामदास का स्वास्थ्य था और सुधर जाता है। अब धीरे धीरे वो चलने लगते हैं। इनके जो बेटे थे और जो इनकी पत्नी थी कभी 6 महीने में एक बार आते थे और अपना देख करके चले जाते थे। जब 2016 में इनके बेटे और इनकी पत्नी आई तो देखा रामदास चलने फिरने लगे हैं, बहुत सुधार हो गया है। यहाँ तक कि जो लक्ष्मी थी उनके बेटे थे, उनसे कहते थे कि मुझे दुकान पर जो है लेकर के चलो, वो दुकान पर भी जाने लगे थे, दुकान पर भी बैठने लगे थे। उनकी स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका था। अब जो है उनकी पत्नी को लगा कि जिसको मैं समझ चुकी थी यह मर जाएगा, यह तो जिंदा रह गया। तो दोस्तों जब रामदास की पत्नी रामदास के घर जाती हैं और रामदास उसको जो है देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी शायद ज़रूरत हमारे घर में नहीं है। तो वो कहती है क्यों? रामदास कहता है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम मेरा साथ छोड़ करके चली गई थी, बेटे साथ छोड़ करके चले गए थे,
अगर लक्ष्मी नहीं होती तो शायद मैं मर चुका होता और जो है सब कुछ खत्म हो गया होता। जो मेरी सेवा की है, जो मेरी केयर की है, वो जो है उसी की वजह से मेरी जिंदगी सुधरी हुई है। ठीक है, मेरा सब कुछ उसी का है, चाहे वो नौकरानी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। यह सुन करके उनकी पत्नी को झटका लगा, अरे ये क्या कह रहे हैं, यह तो मतलब यह तो कोई बात नहीं होती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे नाम पर घर है। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना है तो तुम मेरा घर छोड़ करके कहीं और चले जाओ। तो दोस्तों रामदास कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो लक्ष्मी जो है वहीं पर खड़ी होती है, सारी बातें सुन रही होती है। लक्ष्मी कहती है कि साहब अभी मैं जिंदा हूँ और चाहे आप मेरे पिता समान हैं, ठीक है, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो दोस्तों लक्ष्मी के पास जो है मतलब घर तो था नहीं, कोई बेचारी टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, किराए पर ली थी, तो उसी में रहा करती थी। तो उनको रामदास को लेकर तत्काल प्रभाव से अपने घर चली आती है और रामदास अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा मकान खाली हो गया है, अपने मकान की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो। उसके बाद दोस्तों लक्ष्मी जो है रामदास को लाती है और दूसरे दिन शहर में मकान ढूंढने लगते हैं। ऐसा मकान मिल जाए जिसमें बड़ा हो और कोई दिक्कत भी ना हो। 2 दिन तक ढूंढने के बाद एक मकान मिल जाता है जिसका लगभग किराया 10,000 महीना होता है। वह किराए पर मकान ले लेती है और रामदास जो है लक्ष्मी के साथ वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहां पर रहने लगते हैं। उसकी पूरी सेवा सहाय लक्ष्मी करने लगती है। अब रामदास चलने फिरने लगे थे और जो लक्ष्मी का बेटा था वो धीरे धीरे होकर के जो है बड़ा हो जाता है। रामदास एक दिन जो है लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो रहा है और ये छोटी मोटी दुकान से कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बेटों को जो है ऐसा काबिल बनाओ कि कुछ हुनर सिखाओ उसको, ताकि वो कुछ आगे और कर सके। तो लक्ष्मी कहती है कि आपकी महानता है साहब। तो रामदास कहता है कि महानता नहीं है, मेरा फर्ज भी बनता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया है, मैं आपके लिए और भी कुछ करूंगा। तो दोस्तों रामदास जो है अब उसके बेटों को अपनी दुकान पर ले जाता है और वो बिठा करके उसको सारे गुण सिखा देता है। स्क्रैप के कबाड़ के जो है इतने सारे होलसेलर रहते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उसका नंबर, कहाँ कहाँ से माल आता है, कहाँ कहाँ से रेट मिलता है, कहाँ कहाँ से पूरा सप्लाई होती है, सारी चीज़ें सिखा देता है। अपना वाला धंधा, दिमाग तो उसका बढ़िया आ गया था, रिकवर हो गया था। लगभग 1.5 साल तक जो है वो लड़का इनके साथ काम करता है और जो दुकान होती है दोस्तों, क्योंकि भाड़े की जगह थी, रामदास की थी नहीं, अब जो है पूरी तरह से जो दुकान थी लक्ष्मी के बेटों को जो हैंडओवर कर देता है और कहता है कि जो है आज से तुम जो है ये संभालो दुकान। तो दोस्तों लक्ष्मी का बेटा होता है, रामदास की जो दुकान थी वो अपने हाथों में ले लेता है और पूरी सारी जिम्मेदारी संभालने लगता है। ठीक है, यह बात जो है इनके बेटे को पता चल जाती है, इनकी पत्नी को पता चल जाती है कि नौकरानी के बेटों को अपना पूरा बिजनेस दे दिया और उसके घर में रह रहे हैं। तो दोस्तों उनको बड़ी जलन सी हो जाती है और वो खूब हंगामा करते हैं, पुलिस वगैरह बुलाते हैं और रामदास जो है पुलिस से साफ साफ कह देते हैं कि इनकी ज़रूरत हमें थी, इन लोगों ने जो है हमारा साथ छोड़ दिया, तब जो है हमारी ज़रूरत नहीं आई समझ में इनको, है ना। अब जो है इनको पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी कराया, सब कुछ कराया और ये बुरे वक्त में मेरे साथ नहीं आए। जब मेरी तबीयत खराब हुई तो साले छोड़ करके चले गए। ठीक, मेरे से बदबू आने लगी इनको, हैं। जब मेरे पास पैसा थे और इनको सालों को सब कुछ मैंने बना कर दिया, लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो सब भाग गए छोड़ करके। जिसने मेरी सेवा करी, जिसने मेरी केयर करी, जिसने मुझे खिलाया पिलाया, कपड़े लत्ते पहनाए, मैं उसका साथ दूंगा। ठीक है, चाहे वो नौकर हो चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं का मालिक हूँ, मेरी खुद की कमाई है। ठीक है, मैंने खुद की कमाई से बनाया, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इनका कोई हक नहीं है। अगर यह लोग किसी तरह का जोर जबरदस्ती करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह सुन करके जो 2 बेटे होते हैं और इनकी पत्नी होती है वो चिढ़ जाती, उल्टा सीधा बोल करके चले जाते हैं। यह जो मामला होता है कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाता है, सुर्खियों में आ जाता है। जो यह कहानी सुनता था, यह घटना देखता था, हर कोई यही कहता था कि इंसान जो है औलाद के लिए पैसे कमाता है, औलाद के लिए प्रॉपर्टी बनाता है, लेकिन जब औलाद की ज़रूरत पिता की होती है, पिता को होती है, तो औलाद जो है धक्के मार करके बाहर निकाल देती है और उसको निसहारा छोड़ करके चले जाते हैं। वही जो है हर कोई थू थू करता है। ठीक है, और कोई जो है ऐसी समाज में घटनाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है, हम जिनके लिए पूरी ज़िंदगी पूरी जवानी ख़त्म कर देते हैं, वही लोग हमारे ऐन वक्त पर साथ छोड़कर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं पत्नी भी जो है वो लालची होती है और वो भी जो है प्रॉपर्टी के लालच में होती है, पैसे के लालच में होती है। इसलिए कहते हैं कि किसी के लिए जो है इतना ना करो, 100% ना करो। दोस्तों आप जो है अगर
20 रुपया कमा रहे हो यानी कि 10 रुपया कमा रहे हो, तो उसमें से चुपचाप जो है कम से कम 3 रुपया 4 रुपया तो रखो कि पूरा पूरा ला के सब पूरा बता दो, और उसको वाइफ को पूरा एक एक चीज बता दो, पूरा सीक्रेट कहाँ पे कितना है, कितना लिया, कितना दिया, कितना जमा किया। बहुत सारे सब सारे बैंक अकाउंट में लेके पहुंच जाते हैं। अरे कुछ तो अपने लिए रखो, समय किसी का भी बदल सकता है, अच्छे लोग कब हरामी हो जाए पता नहीं चलता है, ठीक। इसलिए पूरा सब कुछ नहीं बताना चाहिए, कुछ जो है बुढ़ापे के लिए अपना पर्सनल भी बच्चों से छुपा करके रखना चाहिए, ठीक है। और जब तक मरने की कंडीशन ना हो जाए तब तक जो है घर की रजिस्ट्री या जमीन का बंटवारा उनके नाम कुछ भी मत कराना, ठीक है। जब तक सांसें चले तब, मरने के बाद तो हो ही जाएगा, लेकिन जिंदा रहते कभी जो है अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम मत करा देना, ठीक, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आज की कहानी में बस इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।